बहुत मुश्किल था आज का दिन। कैसे बताऊं ये दर्द, लेकिन बताना तो पड़ेगा दोस्तों। बहुत कोशिश की मैंने अपने आप को कंट्रोल करने की, पर लेकिन क्या बताऊं, क्योंकि मैंने चैलेंज लिया था तो मुझे ऐसा करना ही पड़ा। सो चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ऑनेस्टली अभिषेक में। दोस्तों आज का दिन बहुत ही मुश्किल रहा मेरे लिए। बताता हूँ, टेंशन मत लीजिए। देखिए, हालांकि आज मेरा वीक ऑफ था, सो मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया था। तो मैंने सोचा कि आज कुछ अलग चैलेंज एक्सेप्ट किया था, जिसमें मैंने अपने आप को चैलेंज दिया था कि आज मैं मोबाइल नहीं यूज़ करूँगा। सो थोड़ा हार्ड था, बट मैंने कोशिश किया। पूरी कहानी बताता हूँ आपको, तो उसके लिए जुड़े रहिए, पूरे वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको मज़ा आएगा पूरी कहानी समझने के बाद। सो देखिए, दिन की शुरुआत मैंने सुबह उठा। नॉर्मली वर्किंग हॉलीडेज सुबह उठते बाद आदमी अलार्म देखता है, ये सारी चीज़ें करता है, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने आज का दिन एकदम रिलैक्स होकर उठाया, क्योंकि मुझे उठाने के लिए मेरा बालक था। बालक ने मेरे मुंह मारा बूम, लात। लात क्या मतलब, जब वो सोता है तो पूरे बिस्तर पर कब्जा कर लेता है, जिसकी वजह से मुझे आज 8 बजे उठना पड़ा। तो मैं 8 बजे उठ गया, लेकिन मैं उठा नहीं, मुझे उठाया गया, जो कि बहुत ही दयनीय और कह सकते हैं मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। पर क्या किया जाए, यही लाइफ है। मुझे उठा दिया गया लगभग 8 बजे। 8 बजे का दिन उठा मैं। उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब मोबाइल तो मुझे छूना नहीं है, तो मैंने आज डिसाइड किया था, तो मैंने मोबाइल नहीं छुआ। उसके बाद मैंने अपना फ़ोन को चार्जिंग में लगवाया, क्योंकि जैसा कि रात में चार्जिंग में नहीं लगता है, और मेरा फ़ोन आधा डेड समझ लीजिए, कंडीशन उसकी बहुत ही ख़राब है, फिर भी क्या किया जाए। तो मैंने अपने फ़ोन को चार्जिंग में लगवाया। मैंने नहीं लगाया, चार्जिंग में लगवाया। फिर फ़ोन चार्जिंग में लगने के बाद मैं भूल गया उसको, और फिर मैंने शुरू किया अपने दिन का सारा काम, जिसमें सबसे पहला मैंने काम किया अपने बालक के साथ खेलने का। बालक मिस्टर मेरा नारायण, उसके साथ मैंने खेला, थोड़ा समय बिताया, क्योंकि सुबह सुबह जब वो उठता है तो थोड़ा उधम मचाता है, सोने में ड्रामा करता है, तो काफ़ी समय लगा उसको थोड़ा बहुत समझाने में। तो वो 8 बजे तक तो पहले वो कभी इधर कभी उधर कर करके उठा, तो उसके साथ फिर हम भी उठे, और फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा तेल लगाया। बाल में तेल लगाने के बाद मैं लगभग आधे से 1 घंटा मैंने वेट किया, क्योंकि बाल में तेल लगाने के बाद शैम्पू किया जाता है। जैसे कि आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे के दिन हेयर वॉश होता है गाइस, सो उसके लिए मैंने अपने बालों में शैम्पू लगा लिया और नहा लिया। नहाने के बाद दूसरा काम मेरा होता है पूजा का, तो इसमें भी मुझे मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती गाइस। तो पूजा किया मैंने। पूजा करने के बाद फिर प्लान बना क्या खाना खाया जाए। तो खाना खाने के लिए हमने सोचा कि कुछ बढ़िया खाया जाए, पर मेरा बढ़िया खाने का प्लान था तो आलू पराठा आज बना। क्योंकि आलू पराठा खाने के बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि आज आलू पराठा के साथ साथ थोड़ा पिक्चर देखी जाए, तो पिक्चर लगा दिया गया। तो पिक्चर में मैंने देखा आज धमाल 4। पूरी नहीं देखा, क्योंकि पूरी देखने नहीं दिया गया। हमारे पास जो भी स्थिति है, उस स्थिति में अभी हम कुछ भी पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं। रीज़न यही है, जब देखने बैठते हैं तो बालक हमारा उधम मचा देता है, तो या तो उसको संभालो या तो पिक्चर देखो, तो बहुत मुश्किल है। और मोबाइल तो भूल ही जाइए, चांस ही नहीं है कि आप मोबाइल लेके बैठ सकते हैं, क्योंकि 1 सेकंड की गलती और वो लड़का पलटी, बहुत मुश्किल है। तो समझ रहे हैं, इसीलिए हमेशा उस पर ध्यान देना होता है। हालांकि उसके बावजूद भी 1-2 बार कलैया खा गया है वो। देखिए गिरेगा नहीं तो मजबूत कैसे बनेगा, इसीलिए 1-2 बार ढनक तो गया है, लेकिन क्या बताएं, संभालना पड़ेगा ना, बालक है, छोटा है अभी। फिलहाल उसके साथ थोड़ा उधम चौकड़ी करते रहते हैं, थोड़ा बहुत उसके साथ भी खेलते हैं, बाकी काम अपना भी होता रहता है। तो पिक्चर हमने थोड़ा ही देखा, फिर पिक्चर छूट गई। फिर खाना खा के हम लोग थोड़ा बहुत उसके साथ खेले, और फिर घर गृहस्थी का काम, जैसा कि आज वीकेंड रहता है तो आज के दिन सारे कपड़े धुलते हैं, तो सारे कपड़ों को धुला गया। वॉशिंग मशीन थी, खुद से नहीं धुले, तो वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े धुल दिए गए। और धुलने के बाद फिर क्या था, फैलाया गया। मैंने नहीं फैलाया, फैलवाया। मतलब मेरा काम था मशीन में सारा काम सेट करने का। कपड़े सूखने के बाद मौसम ऐसा रहता है कि कभी बारिश तो कभी धूप आती रहती है, तो फिलहाल कपड़े सुखाने के लिए हमने टाल दिया और इंतज़ार किया कपड़ों को सूखने का। उस दौरान फिर हमने सोचा कि क्या किया जाए, समझ में कुछ नहीं आया। फिर हम निकल गए सब्जी लेने के लिए। फिर हमने सोचा चलो आज सब्जी लिया जाए, तो सब्जी लेने के लिए हम चले गए। और आप सोच रहे होंगे कि अब तो मोबाइल इसने लिया ही होगा, पर नहीं गाइस, आज नो मोबाइल का चांस था, तो इसलिए मैंने मोबाइल नहीं लिया। आज हम बाहर गए थे विद कैश, सो कैश निकाल के गए थे, और जो भी हमने सब्जी लिया, सामान लिया, सब कुछ कैश से लिया। तो लगभग मोबाइल से दूर रहने का प्लान
पूरा चला। फिर हम वहाँ से चले गए हनुमान जी की मंदिर, वहाँ पे हमने हनुमान जी की भक्ति की, थोड़ा समय वहाँ बिताया और फिर इस तरह से हमारा पूरा दिन बीत गया। हालाँकि पूरा दिन विदाउट मोबाइल हमने बिताया, जो कि हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि नॉर्मली आजकल के टाइम में मोबाइल में मैसेज वैसेज आता रहता है। और हाँ, मैं बताना भूल गया कि इस सब हौच-पौच के बीच में काफ़ी सारे काम जो मेरे मोबाइल पे आते हैं वो भी मैं नहीं देख पाया। मैसेज, लॉट ऑफ मैसेज और बहुत कुछ, तो मैंने सोचा कि कैसे किया जाए। तो फाइनली पूरा दिन बिताने के बाद अब मैं आपके सामने आया हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि पूरा दिन तो बीता नहीं, फिर भी मैंने मोबाइल टच कर लिया। आप पूरा दिन कह सकते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट मोबाइल छुआ था कल रात को, लगभग 8 8 या 9 बजे। उसके बाद फिर हमने मोबाइल नहीं लिया था, क्योंकि 8-9 बजे हम वापस आए थे और मतलब कल हम गए थे घूमने, जैसा कि मैंने ऑलरेडी ब्लॉग डाला है चैनल पे, आपने देखा होगा। और कल हम गए थे श्री सूर्य नारायण स्वामी टेम्पल, जो कि इंदिरा नगर में बहुत खूबसूरत मंदिर है, और मैंने उसका ब्लॉग ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं, चैनल पे मेरे अवेलेबल है। और उसकी सीरीज़ जैसा कि एपिसोड के हिसाब से चल रही है, तो आपको उसमें भी मिल जाएगा। हालांकि मैंने उसको अपने स्पिरिचुअल ट्रैवल में भी ऐड किया हुआ है, जहाँ पे मैं ज़्यादातर जब भी कोई स्पिरिचुअल जर्नी निकलता हूँ ट्रैवल की, उसमें मैं ऐड करता हूँ। उस प्लेलिस्ट में भी आप उसको पा सकते हैं। बाकी तो उसी टाइम मैंने छुआ था, क्योंकि वीडियो एडिटिंग करने के बाद फिर मुझे अपलोड करना पड़ता है। तो जैसा कि मेरा जो चैलेंज मैंने लिया इस बार, पिछले महीने मेरा जो चैलेंज था वो था 30 डेज चैलेंज मिनी ब्लॉग। तो मैंने कंटिन्यू 30 डेज किया, और फिर मैंने अपने आप को चैलेंज दिया है कि 365 डेज अ ईयर, जिसको आप कह सकते हैं द ऑनेस्टली ईयर, वो कंप्लीट करने का चार्ज, जिसमें इस चैलेंज में मैं अपने आप की पूरी स्टोरी को कवर करूंगा, पूरी लाइफ की सीजन वाइज कह सकता हूँ। तो पहला सीजन मेरा ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें मैंने सीरीज को सेव किया हुआ है, और ये लगभग 30 दिन की सीरीज है, मतलब एपिसोड है बेसिकली। वन टोटल साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 सीरीज आएगी सीजन 1 के हिसाब से। 1 अभी चल रहा है, और इस चैनल का जो मैंने सीरीज का नाम लिया सीजन का, ये है द बिगनिंग, जिसमें मैं आपको अपने बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा, मेरी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें। इस तरह से धीरे धीरे चीज़ें चेंज होगी, और आप अगर मेरे चैनल पे बने रहेंगे तो आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है शेयर करने को, बस थोड़ा सा टाइम की कमी हो जाती है, क्योंकि बन नहीं पाता है। सॉरी दोस्तों, खांसी आ गई, बट कोई नहीं, मैंने इसी तरह से अपनी डिटेल में शेयर किया हुआ है। बाकी इस तरह से पूरा दिन मैंने आज बिता दिया अपना, और जैसा कि मैंने चैलेंज लिया था, तो मैंने चैलेंज भी कंप्लीट किया है। फाइनली मैं अब आपके सामने मोबाइल को छुआ हूँ, और ये मैंने ब्लॉग एडिट किया, मतलब अब जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, सिर्फ इस टाइम मैंने डायरेक्ट लिया, क्योंकि पूरा दिन बिना मोबाइल के मैंने बिताया। और जैसा कि मेरा चैलेंज है, तो मुझे अपने मोबाइल का वीडियो भी अपलोड करना है चैनल पे, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सो अब वीडियो अपलोड करने का टाइम मैंने अपना मोबाइल को टच किया है, और आपके सामने मैं खड़ा हूँ। सो ऐसा रहा आज का पूरा दिन। आशा करूँगा आपको अच्छा लगा होगा मेरा चैलेंज आने के। और हाँ, अगर आपको भी कोई चैलेंज हो अपनी लाइफ में जो आपको लगता हो कि थोड़ा मुश्किल है, बट कर सकते हैं आप, तो बेशक मैं कहूँगा कि आप उसे ट्राई करें। क्योंकि देखिए, हमारी जो लाइफ है उसमें हम अगर चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, तभी हमारी लाइफ में मज़ा आएगा। चैलेंज से भागना, इट्स नॉट गुड। सो मेरे हिसाब से तो इसीलिए मैंने चैलेंज दिया है। सो और अपनी लाइफ में मैंने और भी चीज़ें ऐड की हैं, मैं भूल जाता हूँ बताना, गाइस कैसे बताऊँ, तो मैं बता देता हूँ। मैंने आज कन्नड़ा की कुछ वर्ड्स लिखना सीखा है, जिसमें आप कह सकते हैं, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ सीखने की, तो मैंने कुछ वर्ड्स और भी सीखे हैं। तो मैं अक्षरों को लिखना सीख रहा हूँ धीरे धीरे, 1 बाय 1, स्लोली, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ जल्दी तुरंत तो नहीं आती है, थोड़ा टाइम लगता है, तो टाइम टेकिंग है। और मैं ज़रूर कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कन्नड़ा भी आ जाए, तो इससे मैं खुद को भी अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करूँगा कन्नड़ा लैंग्वेज अगर मुझे आ जाएगी। सो फिलहाल कोई नहीं, जल्दी ही मैं सीख जाऊँगा, और बहुत जल्द अगर सब कुछ सही रहा, मुझे अच्छे से आ गया, तो अपने ब्लॉग में एक ब्लॉग मैं फुल कन्नड़ा में भी बनाऊँगा डेफिनेटली। सो जैसे कि पूरा दिन मेरा इसी तरह बीत गया। बाकी आज के आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक नई ऑनेस्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, और ज़िंदगी का मज़ा लीजिए दोस्तों। थैंक यू।